हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 12th क्लास की इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे थे। तो उसका आज नेक्स्ट लेक्चर है, जिसकी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं 8.1। 8.1 एक्सरसाइज हम आज पढ़ने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक बेसिक लेक्चर। उसको जाकर आप जरूर देखें, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, हमारे पास रिफ्रेशर बुक है, इससे हम क्वेश्चन लगवाने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर टेबल पर मैंने रख रखी है बुक। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है या वाई स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेखाओं 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 x बराबर 1 से 4 तक है। x बराबर 1 से x बराबर 4 तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना। ज्ञात करो। और ये कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें निकालना है, क्योंकि x ऊपर भी हो जाएगा नीचे भी हो जाएगा, दो क्वाड्रेंट हो जाएंगे ना। तो x हमें निकालना है ये प्रथम चतुर्थांश में। तो देखिए, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का मैंने आपको ग्राफ कैसा बताया, मैंने आपको ग्राफ बताया था y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अरे ये टेढ़ी लाइन जा रही है क्या? हाँ सर, आपसे लाइन तो सीधी खिंचती नहीं है, क्वेश्चन क्या कराऊं? नहीं यार, क्वेश्चन भी कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, हमने ये एक्सिस और ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए, हमें दिया है x बराबर 1 से x बराबर 4 तक। तो x बराबर 1, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 0 है, ये तो मूल बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर हमारा 4 हो गया। हमें कह रहा है कि x बराबर 1 से x बराबर 4 तक का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्षेत्रफल कितना निकालना है? ये x बराबर 1 से ये 1 तो सर आपने डोका ही दिया, और ये x बराबर 4 तक का हमें क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा क्षेत्रफल? ये वाला क्षेत्रफल हमको निकालना है। इस वाले को नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमसे कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्रथम चतुर्थांश क्या होगा। अगर इसको एक्स वाई एक्स जेड एक्सिस के एलोंग माने तो प्रथम चतुर्थांश ये होगा, द्वितीय ये होगा, तृतीय ये, और ये चतुर्थ हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें 1 से लेकर 4 तक निकालना है प्रथम चतुर्थांश में। तो वही पहले वाली कंडीशन अपनी निकालेंगे कि यहाँ पर हम एक छोटी सी पट्टिका मान लेंगे। क्या पट्टिका है ये हमारी पट्टिका है dx। हमने एक छोटी सी बहुत पतली सी छड़ ले ली है dx, इसकी मोटाई है dx और इसकी लंबाई कितनी है? y है। तो मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला बताया था कि एरिया आप कैसे निकालते हो। अरे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो क्या करते हैं, एरिया निकालेंगे हम। कहां से कहां तक का? तो 1 से लेकर 4 तक का निकाल लें। 1 से 4 तक का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 1 से 4 लिखेंगे यहाँ पर। यहां से 1 से 4 का हम निकाल लें, इसका मतलब है 1 से 4। अब निकाल किस पर रहे हैं? तो एक्स एक्सिस पर, जिसकी चौड़ाई कितनी है वो dx है, dx, और लंबाई कितनी है? लंबाई उसकी y है। तो यहां पर हमने y लिख दिया। अब देखिए, कुछ बच्चों को चीजें ये कम समझ में आई होंगी। देखिए क्या किया है, ये यहाँ पर 3 है बच्चों, यहाँ पर 3 है, 3 है, यहाँ पर 3। अब आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से। देखिए, हमने एक आयत का क्षेत्रफल पढ़ा है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लंबाई किसकी इतनी, इस छड़ की कितनी है? y है, तो मैंने y लिख दिया। चौड़ाई कितनी है इसकी? dx है, तो मैंने dx लिख दिया। तो यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल, लेंथ इनटू ब्रेथ। और कहां से कहां तक का क्षेत्रफल निकाल लें हम? 1 से लेकर 4 तक का क्षेत्रफल हम निकाल लें। 1 से 4 तक का इतना एरिया निकाल लें ना, ये तो फिर हट जाएगा, ये इसके बाहर वाला अलग हो जाएगा, इससे पहले वाला अलग हो जाएगा, ये एरिया निकल जाएगा। तो 1 से 4 तक का हम यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू यहां से जब निकालेंगे, y की वैल्यू
चूंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमें एक्स दिया है, तो वाई की वैल्यू क्या निकालेंगे, अंडर रूट एक्स हो जाएगी, अंडर रूट एक्स हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो एरिया जब निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1 से 4, तो y की वैल्यू अब यहां पर अंडर रूट एक्स लिख देंगे, अंडर रूट एक्स और dx। अब इसके बाद देखिए, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो इंटीग्रेशन 1 से 4 लिखेंगे, 4 x की पावर, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर आधी, तो आधी पावर का मतलब होता है x की पावर 1/2। यदि ये चीज आपको समझ में आई होगी, अंडर रूट की पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट। अगर हम अंडर रूट को हटाते हैं तो इस पर हाफ पावर लगा देते हैं, इंटू dx कर देंगे, dx। अब क्या करना, अब इसका सिंपल सा समाकलन कर देते हैं। तो एरिया जब हम निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, x की पावर n+1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस का 1 और प्लस का तो सी, तो यहां में लगेगा ही नहीं, सी लगाना मत, सी मत गलती से लगाना, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ में इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, निश्चित समाकलन में हम सी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिमिट भरी, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 हो जाएगा, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई भेज देंगे तो 2x की पावर 3/2 अपॉन में 3। आप स्क्वायर यूनिट ये जरूर लिखना, स्क्वायर यूनिट इसकी इकाई होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं तो वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल कितना आया, वर्ग इकाई आया। तो चलिए, मैंने बहुत ही प्यार से समझाया, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए इसको रफ करते हैं अब क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आपने, बहुत ही आराम से मैंने आपको ये बताया। अगर आपको ये कम समझ में आया हुआ हो तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर जाकर देख लेना, जिसमें हमने 8.1 का केवल और केवल बेसिक समझाया है। उसमें हमने पढ़ाया कुछ नहीं है ऐसा खास, लेकिन समझाया बहुत अच्छी तरीके से है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y बराबर वाई स्क्वायर, क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर का, y स्क्वायर बराबर 9x हमको दिया हुआ है। क्या कह रहा है, x बराबर 2 और x बराबर 4, ये दिया है x बराबर 2 से x बराबर 4 का क्षेत्रफल निकालना है हमें, किसमें, प्रथम चतुर्थांश में। किसमें निकालना है, प्रथम चतुर्थांश में से घिरे क्षेत्र का x बराबर 4 तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में इसको भी हमको निकालना है। तो पहले अपनी एक वो निकाल लेंगे, परवलय बनाएंगे पहले, y बराबर x स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर 9x का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो भी कुछ इसी प्रकार से होगा, क्योंकि जब हमने x बराबर उसका ड्रॉ किया है तो वो भी इसी प्रकार से होगा। अरे x स्क्वायर ही तो है। अब आप थोड़ा इसको देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ग्राफ आप अपने तरीके से बनाना, मेरा मार्कर थोड़ा उल्टा चलता है, क्या है, लाइन सीधी अच्छी प्रकार से खिंच नहीं पाती है, तो आप केवल समझ लो और अपने से लगाना। देखिए x बराबर 2 से x बराबर 4 तक का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर तो आपको पता है 0 हो जाएगा, क्योंकि ये मूल बिंदु है, ये 0, और यहाँ पर मान लिया हमने 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 मान लिया, और यहाँ पर हमने मान लिया कि 4 है। अब देखिए हमारे पास एरिया कितना है, x बराबर 2 से x बराबर 4 तक का, x बराबर 2 से x बराबर 4 तक का हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया हमको निकालना है। लेकिन निकालना किस में, हमें प्रथम चतुर्थांश में निकालना है। तो प्रथम चतुर्थांश में इसको ही निकालेंगे, इस नीचे वाले को हम नहीं निकालेंगे। अगर हमसे कहा होता कि इतना कहा होता कि y स्क्वायर बराबर 9x का
x बराबर 2 से x बराबर 4 तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हमें दोनों का निकालना पड़ता है। लेकिन ये अभी हमको कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में हमको ये निकालना है। तो देखिए यहां पर भी हम एक छोटी सी पट्टिका मान लेते हैं dx, जिसकी लंबाई क्या है dx, लंबाई तो y है और चौड़ाई क्या है dx है। तो आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या लगाओगे, कहां से कहां तक ले रहे हैं, ये बात मेन इंपॉर्टेंट है कि हम कहां से कहां तक का एरिया ले रहे हैं। तो एरिया 2 से 4 तक का ले रहे हैं, तो यहां पर 2 लिख दिया, 2 से 4 तक का एरिया हमको लेना है। और अब देखिए आप, इसकी लंबाई कितनी है, y है, तो हमने y लिख दिया, y इंटू, और चौड़ाई कितनी है वो dx है, तो इंटू में dx हो गया। अब आप कहोगे, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हम निकाल दो इतने से का क्षेत्रफल नहीं, लेकिन हमें इतना बड़ा कैसे मिल जाएगा, हम तो केवल इस पट्टिका का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा माइंड लगाना पड़ जाएगा पूरा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस क्षेत्रफल में से एक छोटा सा भाग ले लेते हैं, उसका जब समाकलन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि पूरे का हम क्षेत्रफल निकाल लें। तो इस समाकलन का जो इस साइन मैंने लगा रखा है, ये साइन समाकलन का, ये प्रदर्शित करता है कि इस केवल पट्टिका का नहीं, इस पूरे क्षेत्रफल का 2 से लेकर 4 तक घिरा हुआ क्षेत्रफल का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, तो इसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहां से y की वैल्यू जब निकालोगे आप, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x हमको दिया है, y की वैल्यू जब यहां से निकालोगे तो इससे रूट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 रूट में x। इतनी चीज तो याद आपको क्लियर है। तो इसके बाद देखिए एरिया जब निकालेंगे, एरिया 2 से 4, 2 से 4, y की वैल्यू 3, तो 3 को मैं बाहर लिख देता हूं, अंडर रूट में x इंटू dx। तो आप देखिए एरिया जब आप निकालोगे, आप क्या करोगे, ज्यादा कुछ नहीं करोगे, आप केवल इसको सिंप्लीफाई करोगे जब आप एरिया निकालोगे। अब तो इसमें गुणा भाग जोड़ घटाने वही करने रह गए, तो 3 लिख दिया हमने, इंटीग्रेशन 2 से 4 तक का, x की पावर हाफ कर देंगे, पावर हाफ, और dx। अब आप इसी को आगे जब सिंप्लीफाई करोगे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। कौन सा फॉर्मूला, जब आपका x की पावर n का समाकलन निकालना हो तो x की पावर n+1 अपॉन में n+1 वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो। तो इसके बाद देखिए यहां पर हमने 3 लिख दिया, 3 को हमने ज्यों की त्यों लिख दिया, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। शायद पिछले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ यार पिछले क्वेश्चन में हम लिमिट रखना भूल गए थे, लिमिट रख लेना, लिमिट, हाँ उस क्वेश्चन में हम लिमिट रखना भूल गए थे। x की पावर 1/2 से 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट में कर देंगे, 2 से 4 तक इसकी क्या है, लिमिट है। इसके अकॉर्डिंग यहां से आप समझो कि लिमिट कैसे भरनी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो पहला, इससे पहले क्वेश्चन जो कराया है उसमें मैं लिमिट रखना भूल गया था, ध्यान नहीं रहा होगा, तो वहां पर आप खुद से लिमिट भर लेना और बाकी आंसर आपका सही है वो। तो यहां पर देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 है, 3 को तो 3 ऐसा ही लिख दो, x की पावर 1/2 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो x की पावर 3/2 हो जाएगा। अरे हाँ बोलो यार, अरे बोलोगे कैसे, आप इसका एलसीएम लोगे, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो 3/2 हो जाएगा, 3/2। अब जब इसका नीचे एलसीएम लोगे तो वो भी आपका 3/2 होगा, 3/2। और आप इस होल में जब आप लिमिट भरोगे 2 से 4, लिमिट कितनी दी है 2, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, जो ऊपर रखी होती है टॉप पर, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और जो नीचे रखी होती है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर भेज देंगे तो 2 तिगुने 6 हो जाएगा, 6/3 लिखोगे। अब आप देखिए थोड़ा लिमिट बहुत ही ध्यान से देखना कैसे भरी जाएगी, x की पावर 3/2 है, x की पावर 3/2 लिख दिया हमने। अब यहां पर लिमिट बननी है 2 से 4 तक, तो देखिए ये तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूने 6, तो यहां पर 2 लिख देंगे। अब आप यहां से समझिए, बहुत ही बारीकी से समझने की चीज,
पहले अपर लिमिट भरते हैं, जहां पर x है वहां पर अपर लिमिट x की भर दो, यानी कि 4 हमको x की जगह रख देना है, तो 4 की पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2 माइनस, अब भरो माइनस लगाकर लोअर लिमिट, माइनस लगाकर लोअर, तो लोअर कितनी है इसमें 2 है, तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, 2 की पावर 3/2। ठीक, यहां तक की चीज आप सभी को क्लियर। इसके बाद देखिए 2 है, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकता हूं, 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2 है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि 2 की पावर यहां पर 1/2 प्लस 1 रहा होगा। अरे हाँ बोलो यार, 2 की पावर 1/2 प्लस 1, और प्लस 1 का मतलब है कि इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इंटू टू। इतनी चीज आपको क्लियर होगी। अरे यार इसकी पावर जब 1 होगी तभी तो हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई में घाते हैं ऐड जो कर देते हैं, वो 2 की पावर 1/2 है और 2 की पावर यहाँ पर 1 है, जब ऐड करेंगे तभी तो 3/2 आएगा, और इस स्क्वायर से ये कट जाएगा। अब जब 2 का हम क्यूब निकालेंगे तो वो क्यूब क्या आएगा, आप 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, इस 2 का क्यूब निकालेंगे तो 2 दूने 4 दूने 8, और 8 में 2 की बाहर से मल्टीप्लाई होगी तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस, अब आप देखिए यहां पर कितना है, 2 की पावर 1/2 इंटू 2 है, तो यानी कि यहां पर कितना है 2√2, 2√2 है। अब यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, या एक काम कीजिए 2 जब आप कॉमन ले लोगे तो यहां से क्या बचेगा 8 माइनस का √2 बचेगा, और इसको आप क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूल जाना। और इससे वाला जो पहला क्वेश्चन है वो भी सेम इसी प्रकार है, उसमें 1 से 4 तक लिमिट जो आपको बढ़नी है वो भी इसी में बढ़ देनी है। तो आओ नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी जानदार आपको दिखाई भी पड़ रहा है। तो चलिए इसको रफ करते हैं, सवाल को चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यार से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया, इसके बाद देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आने वाला है। अब हम छोटे मोटे क्वेश्चन तो कर चुके, अब खतरनाक वाले क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, क्या क्यों कैसे, ऐसे थोड़ा बहुत तो चलता है यार मौज मस्ती करने के लिए। देखिए क्वेश्चन, अरे ये तो फिर वही है यार, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, x² इजिकल टू 4y, x² इजिकल टू 4y दिया है, y बराबर 2, y बराबर 2 से y बराबर 4, y बराबर 4 और y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल तक। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, x² इजिकल टू 4y, y बराबर 2 से y बराबर 4 तक y अक्ष पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस पर निकालना है हमें, y अक्ष पर, y अक्ष पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमको ये निकालना है। तो इसके बाद आप खुद से लिख लेना घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो x² इजिकल टू 4y का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखिए जब आप इसका ग्राफ निकालोगे तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अरे हाँ बोलो यार, कुछ इस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ होगा उसका। अब देखिए यहां पर ग्राफ ड्रॉ होने के बाद क्या होगा, हमें y बराबर 2 से y बराबर 4 तक दिया है, तो ये तो आप जानते हो कि ये तो मूल बिंदु होता है जहां पर पॉइंट 0 होता है। ये क्या है, यहां पर हमने 1 मान लिया, यहां पर 2 मान लिया, यहां पर 3 मान लिया, और यहां पर मान लिया हमने 4। ठीक, तो यहां पर देखिए अब आप क्या है, हमें दिया हुआ है कि ये क्या कह रहा है, एक सेकंड, दोनों अक्षों पर पूछ रहा है क्या, हाँ हमें दोनों अक्षों का निकालना है। तो यहां पर देखिए y बराबर 4 तक, 4 से y बराबर 2, इतना, इस पूरे का हमको क्षेत्रफल निकाल देना है, इस पूरे का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक पट्टिका ले लेते हैं,
छोटी सी पट्टिका, इसको हमने लिया। अब आप कहोगे सर यहाँ पर आप dx लोगे क्या? नहीं, dx नहीं, हम dy लेंगे। dy क्योंकि y एक्सिस पर ले रहे हैं। जब हम x अक्ष के परपेंडिकुलर ले रहे थे तो हम x एक्सिस के अलोंग ले रहे थे, dx लिख रहे थे। अब हम y एक्सिस पर ले रहे हैं तो y एक्सिस पर ले रहे हैं, तो यानी कि y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अरे आपको पता है ये x होता है, ये y होता है, और ये x डैश और ये y डैश होता है। कोऑर्डिनेट तो पता है ये इतना सा। हम y एक्सिस पर ले रहे हैं, y एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो y एक्सिस के तो x के पैरेलल ले रहे हैं, तो इसको क्या रखेंगे? x। इसकी लंबाई कितनी मान लेंगे? x। देखिए आप फिर से समझिए, हमने dy लिया, इसकी चौड़ाई क्या है? dy, क्योंकि हम y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ले रहे हैं, y एक्सिस पर। अगर x एक्सिस पर लेते, हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर लेते तो dx लिखते, लेकिन हम y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? dy लिखेंगे। और इसकी लंबाई x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। आपने गला सुखवा दिया मेरा बुलवाते बुलवाते। अब देखिए आप क्या करोगे, एरिया निकालना है, कुछ नहीं करना। एरिया कहां से कहां तक का निकालना है? 2 से लेकर 4 तक का, और दोनों तरफ का निकालना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कहोगे सर आपने इसमें dy क्यों नहीं लिया, dy इसमें क्यों नहीं लिया? बिल्कुल राइट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। अब देखिए हम dy क्यों नहीं ले रहे? जितना क्षेत्रफल इतना इसका है, उतना ही क्षेत्रफल ये वाला है। अरे जितना क्षेत्रफल ये घेरेगा उतना ही क्षेत्रफल ये घेरेगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे बाबा नहीं समझे, आप जरा समझो। हमारे पास ये 2x है, ये x है, ये x है, तो जितना क्षेत्रफल ये घेर रहा है उतना ही क्षेत्रफल ये घेरेगा, तो हम टोटल को 2x नहीं लिख सकते क्या? इसको 2x लिख देंगे, तो क्या दिक्कत है? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या ऐड कर देंगे, तो वही तो किया है मैंने। अब यहाँ की लिमिट कहां से लोगे? 2 से 4 तक, तो यहाँ पर तो 2 लिया और यहाँ पर 4, और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसका मतलब है कि हम दोनों तरफ का ले रहे हैं, y एक्सिस पर दोनों लंग हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसकी लंबाई कितनी है? x है, तो हमने x लिखा। चौड़ाई कितनी है? dy है, तो dy लिख दिया। अरे आयत का क्षेत्रफल यार, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसी के तो अलाउंड किया है मैंने। अब आप देखिए क्या करना है, x की जब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो हमको दिया हुआ है x² = 4y हमको दिया है। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 में y हो जाएगा, 2√y होगा। अब यहां से x की यहां पर वैल्यू रख दीजिए, और 1 2 यहां पर पहले से, और इस 2 की मल्टीप्लाई होगा, 2 दूने 4 हो जाएंगे, इंटू 2 से 4 x की वैल्यू 2√y है, तो यहां पर x की वैल्यू 2√y लिखेंगे। 2√y तो हमने पहले ही लिख दिया है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो कितनी लिखेंगे? √y लिखेंगे, और dy हो जाएगा। अब आप इसका एरिया निकालोगे तो 4, इसका जब आप समाकलन करोगे वही हाफ पावर लगाकर, तो y की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 और प्लस का 1, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, और 2 से लेकर 4 तक इसकी लिमिट है। अब आपको लिमिट भी भरना है, तो 4 की मल्टीप्लाई की y की पावर 3/2 हो जाएगा। ऊपर जब आप एलसीएम लोगे तो y की पावर 3/2 हो गया, अपॉन में इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2 होगा, ये भी 3/2। अब यहां पर वैल्यू कितनी है? 2 से 4 तक लिमिट है इसकी। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूने 8, और बटा में 3 है, तो 3 को मैं बाहर लिख लेता हूं, 3 लिख दिया मैंने। ये चीज आपको क्लियर हुई? अरे देखो मैंने क्या किया है, यहां पर देखिए y 1/2 प्लस 1 लिखा है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो y की पावर 3/2 लिखोगे, और नीचे का एलसीएम लोगे तो 3/2। अब जब ये 2 नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूने 8 हो जाएगा, और बटा में 3 है, तो 3 को मैंने बाहर निकाल लिया, बटा में 3 हो गया। y की पावर 3/2 की जगह हम 4 भरेंगे, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 लिख दूंगा, और इसकी पावर 3/2। आपको नहीं समझ में आई? देखिए मैंने y की जगह 4 लिखा, y की जगह 4 भरा, यानी कि अपर लिमिट हमने पहले भरी,
पहले हम अपर लिमिट भरते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट भरते हैं। तो अपर लिमिट 4 है इसकी, तो मैंने 4 को 2 का स्क्वायर कर दिया है। अब माइनस लगाएंगे। लोअर लिमिट कितनी है इसकी, 2 है। अब 2 जब यहां पर रखेंगे तो 2 की पावर 3/2 करेंगे, 2 की पावर 3/2। तो यहां तक तो आपको क्लियर। अब देखिए 8/3, 8/3, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 दूने 8 दूने 16, अरे 16 नहीं 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो यहां पर 8 लिख दिया। क्या होता है, मार्कर ढीला हो गया क्या, हाँ। देखिए 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, 2√2, 2√2 होता है। अब आप चाहो तो यहां पर आंसर छोड़ सकते हो, अगर हो सकता है आंसर शीट में आप कहीं भी एग्जाम में आप कहीं क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। आप यहां चाहो यहां छोड़ दो, इसके बाद अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो तो कैलकुलेशन कर दो। इसमें से 2 कॉमन लेकर 8 दूने 16 बटा में 3 हो जाएगा, और यहां पर 4 बचेगा, फिर 2 कॉमन आकर 4 माइनस √2, और ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट को हिंदी में लिखते हैं वर्ग इकाई। स्क्वायर यूनिट को हिंदी में क्या लिखते हैं, वर्ग इकाई। अगर आपको चीजें थोड़ी कम समझ में आ रही हो तो वीडियो को फिर से बैक करो। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपको कम समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही धीमे धीमे मैं पढ़ा रहा हूं। और देखते हैं, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, तो चलिए इसको रफ करते हैं सवाल को। आपको वीडियो अगर कम समझ में आ रही हो, देखो ये टॉपिक थोड़ा हार्ड लेवल का है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक ही बार में इसको समझ लो, लेकिन समझ लो, समझ जरूर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से हर बार एग्जाम में आते हैं। एक्सरसाइज से नहीं, या फिर कहें तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो कम से कम आपको एक्सरसाइज से मिलेंगे ही मिलेंगे। इस चैप्टर से एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो आपको कंफर्मली मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मैं अपना दावा लिख के देता हूं आपको। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद इसको क्लास को ऑफ करेंगे। देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन है, x² प्लस y²/9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। y²/9 हमको दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्षेत्रफल निकालना है इसका। x बराबर y² इजिकल टू 1 भी है। 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए आपको ये इक्वेशन दिख रही होगी। इक्वेशन किसकी है, ये इलिप्स की है, यानी कि कहें तो हम दीर्घवृत्त की इक्वेशन है। तो दीर्घवृत्त कैसे बनता है, देखिए दीर्घवृत्त हमारा इस प्रकार से बनता है, कुछ नहीं, पूरा ही इसी प्रकार से बनता है। इस प्रकार से हमारा दीर्घवृत्त, ये सही नहीं बना, सही नहीं बना सर, आप सही बनाते कब हो, सही नहीं बना। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से आपका वृत्त होता है। अरे आप जैसा भी बन जाए ठीक है यार, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है बस, और आप इसको बनाना दीर्घवृत्त अच्छे से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। हमारी दीर्घवृत्त की इक्वेशन क्या होती थी, x² प्लस y² b² इजिकल टू 1 हमारी इक्वेशन होती थी। अगर मैं इससे इसकी तुलना कर दूं, इस इक्वेशन की इससे तुलना कर दूं, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 4 आ जाएगी, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये चीज आपको समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है कि y एक्सिस पर 3 है और x एक्सिस पर कितना है, 4 है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये तो 4, 0 हो जाएगा। अरे इस पर देखो यार, ये x एक्सिस पर है a²,
ए की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर वाई तो 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, तो वही तो लिखा है मैंने 4,0। अब क्या है, अब वाई एक्सिस पर बी कितना है, वाई एक्सिस पर 3 है, तो वाई एक्सिस पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी पॉइंट है या यहाँ पर जहां भी मानो आप, तो ये कितना हो जाएगा 0,3 सॉरी 0,3। ठीक, यहां तक की चीज आप सभी को क्लियर हुई होगी। देखिए हमने क्या किया है, इसकी इससे तुलना की है और हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब ये है कि हम कहां से कहां तक का लेंगे, ये भी तो पता करना है। अब देखिए मैं यहां पर एक छड़ ले लेता हूं, वही छोटी सी dx। अब आप एक बात ध्यान करिए कि जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा, और वही क्षेत्रफल इसका होगा, वही क्षेत्रफल इसका होगा। कहने का मतलब यह है, अगर इसका 2 निकल के आया क्षेत्रफल, तो इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, क्योंकि चारों आपस में बराबर है, तभी तो वो एक दीर्घवृत्त बना रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट बना रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट, सॉरी मैं फिजिक्स में घुस गया, तभी तो ये इलिप्स बना रहे हैं, इलिप्स कहते हैं इंग्लिश में दीर्घवृत्त को, इलिप्स, तभी तो ये इलिप्स बना रहे हैं। तो अब देखिए, अब यहां पर हम क्या लेंगे, ये वाई एक्सिस कह लोगे, तो यहां पर वाई लिख दिया, वाई। अब देखिए आपको क्या करना है, हमें एक्स एक्सिस पर ले रही है, तो एरिया जब आप निकालोगे, एरिया क्या निकालोगे, एरिया कहां से कहां तक का निकालोगे, अब आप ये सोच रहे हो, तो यहां पर आपको पता है यहां पर 0 होता है, और यहां तक का जब आप एरिया लोगे तो यहां पर पॉइंट कितना 4 है, तो 0 से 4 तक का आप एरिया ले रहे हो, तो 0 लिख दिया और 4 लिख दिया, 0 से 4 तक का एरिया आपने लिया। यहां तक की चीज आपको इतनी क्लियर हुई। देखो बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और आप आराम से समझो, इसलिए इसको हम 4 पार्टों का निकालने हैं, तो बाहर 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, अरे हाँ बोले यार, 0 से लेकर 4 तक हमने लिमिट ली, कहां से कहां तक ले रहे हैं, तो 0 से 4 तक हमने लिमिट ली एक पार्ट के लिए। अब हम जब चारों पार्टों का निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू में, अब इसकी लंबाई कितनी है, वो y है, तो y लिख दिया, इनटू चौड़ाई कितनी है, वो dx है, तो dx लिख दिया। यहां तक की चीज आप सभी को क्लियर, अरे y लिख दिया, इनटू dx लिख दिया। अब हम y की यहां से वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू, अब आप जो जरा इधर आइए, x² अपॉन में 16 प्लस y² अपॉन में 9 = 1 है। अगर मैं इस x को उधर ले जाऊं तो माइनस में चला जाएगा, तो y² अपॉन 9 हो जाएगा = 1 - x² अपॉन में 16। ठीक, अब 9 की इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये जब आप इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे, तो y की जब यहां से वैल्यू निकालोगे आप सिंप्लीफाई करके, 9 की तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, आप अरे इसका एलसीएम ले लीजिए या डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 - x, इसका अंदर आप एलसीएम ले लीजिए, 16 - x² अपॉन में 16, और इस पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। अरे अंडर रूट होगा ना भाई। अब क्या किया है मैंने, इसको पहले इसका एलसीएम लिया, 16 एकम 16, 16 - x² हो जाएगा, 9 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 9 आ जाएगा, y², तो y की वैल्यू जब निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, और इसमें से जब y की वैल्यू फाइनली निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 3 अपॉन में 4 अंडर रूट 16 - x², 16 - x²। तो इसके बाद आप इस वैल्यू को यहां पर रखोगे y, तो 4 तो हमें पहले ही दिया हुआ, 4 से 4 यहां पर है, और 3/4 हम ये लेकर चल रहे हैं, तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, 3 बचेगा केवल, और इक्वेशन क्या बचेगी, 0 से 4, और y की वैल्यू हमारी रूट ऑफ अंडर रूट 16 - x², और dx हमको दिया है 16 - x² इंटू dx। आप एक बार दोबारा समझिए, हमने y की यहां से वैल्यू उठाई 3/4 रूट 16 - x², इसको हमने यहां पर रखा, तो 3/4 तो कांस्टेंट है, ये लिमिट के बाहर आ जाएगा, तो यहां पर 4 है और यहां पर 4 मल्टीप्लाई में, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे,
कैंसिल आउट होने के बाद हमारा 3 बचेगा, 3 को मैंने बाहर लिख दिया है, √16 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए, आप अभी मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला लिखाया था √a² माइनस एक्स स्क्वायर का, क्या होता था? अरे फॉर्मूला क्या होता था? x अपॉन में 2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर, a² माइनस एक्स स्क्वायर। सही नहीं लिखा जा रहा क्या? देखो क्या लिखा था मैंने, फॉर्मूला क्या था हमारा? √16 a² माइनस एक्स स्क्वायर, a² माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था हमारा? x अपॉन में 2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में 2, सॉरी x अपॉन a, 2 नहीं, x अपॉन a। ये फॉर्मूला हमारा होता था √a² माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इस 16 को मैं √4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो लिमिट 3 0 से 4 √4 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर और dx। ठीक, यहां तक की चीज आप सभी को क्लियर हुई होगी। मैं ऊपर से ज्यादा रफ कर देता हूं, बहुत ही लंबी वैल्यूज अब इसकी आने वाली है, इसको मैं पूरा रफ कर देता हूं। आपने ये उतार लिया होगा। देखिए इसके बाद देखिए, फॉर्मूला की हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए नहीं मिटाया है। देखिए a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 4 है, a की वैल्यू है ये, और ये किसकी वैल्यू है? ये b की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू है, ये तो x है ही। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 है। तो जब इस फॉर्मूले में हम लिखेंगे इजिकल टू करके, 3 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, इनटू इसमें रखेंगे x/2, तो x/2 रहेगा, x/2 रहेगा। √a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो √a की जगह हमारे पास कितना? 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² अपॉन 2। a की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 अपॉन में 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x की वैल्यू तो यहाँ पर x ही है। अरे हाँ बोलो यार, x की वैल्यू x ही है, तो यहाँ पर x लिख दिया अपॉन में a की वैल्यू कितनी है? ये a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 है, तो 4 लिख दिया। और लिमिट कितनी हो गई? 0 से 4 इसकी लिमिट हो गई। अब आप थोड़ा गौर करिए क्वेश्चन को, इसको मैं रफ कर देता हूं। इस क्वेश्चन को फॉर्मूला भी मैंने रफ कर दिया है। अब देखिए, अब हमको इसमें बननी है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 4, जहां जहां x है वहां पर 4 भर दीजिए आप, तो 3 x की जगह जब आप 4 लिखोगे तो 4/2 हो जाएगा, √16 हो जाएगा, माइनस x की जगह 4 रखोगे और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, प्लस इसकी 8 बार ये तो कट जाएगा 8, साइन इनवर्स x/4 है। अगर x की जगह 4 रखोगे और 4 की जब आप भाग करोगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, माइनस अब जब आप इस 0 को भरोगे तो यहां पर 0 भरोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अरे x/2 है, x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0, और यहां पर जब आप 0 रखोगे तो ये वाला पूरा टर्म 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। यहां पर आप 0 रखोगे x की जगह, 4 की 0 में डिवाइड करोगे तो 0 होगा, और 0 साइन 0 में 0 किसकी वैल्यू होती है? साइन 0 की होती है, तो ये पूरा हो जाएगा 0। तो इसको मैंने एक ही लाइन में 0 लिख दिया है। अब देखिए इसके बाद इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो पूरा का पूरा 0, तो 3 गुने 8 हो जाएगा, 3 गुने 8। यहां तक की चीज आपको क्लियर? 3 गुने 8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन π/2। अरे यार 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन π/2 की होती है ना, साइन π/2। जब आप साइन π/2 यहां पर रखोगे तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या बचेगा आपका? अरे साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, π/2 बचेगा। और इसकी जब ये पूरा तो 0, 16 में से 16 गए तो 0, ये पूरा 0, इसके अंदर मल्टीप्लाई करी 3 × 8, और यहां पर कितना हो जाएगा? इंटू π/2, π/2।
2 से इसको काटेंगे तो 2 4 जा 8, और इसका टोटल आंसर आ जाएगा 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये यही आपका फाइनली आंसर है। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं कहीं गलत तो नहीं है कुछ। सही है, बिल्कुल एकदम सही आंसर है हमारा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं, और आपको आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन कम समझ में आया हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देखना, आपको मोस्टली अच्छे से बिल्कुल प्योर समझ में आएगा। तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि 8.1 बहुत ही कम बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं 8.1 एक्सरसाइज को। जब